Hi guys, welcome back to my channel. So yeah, so चलो ज़ीरो से स्टार्ट ही कर दें, जीतता ही कह दे। चलो हम भी कर दें ये वाली शुभ शुरुआत, श्री गणेश कर दें हम भी इस चीज़ का, ठीक है। तो आज है 7 फैब 2026, ओके। और अभी टाइम हो रहा है इतना, दिख रहा है तुम्हें? या दिख गया होगा ना, ठीक है। तो इतना टाइम हो रहा है अभी। हम अगर देखें हमारे पास फैब में, और मुझे लगता है कि अगर तुम लोग को ये टेंशन हो रही है कि ओ हमारा सिलेबस नहीं हुआ, हाँ मुझे भी हो रही है। रोज़ मुझे एक बुरा सपना आ रहा है, हर रोज़। कल तो मुझे इस हद तक हुआ कि मुझे लगा कि मार्च महीना ही नहीं होता, मुझे लगा फैब के बाद सीधी अप्रैल आएगी और मेरे पास कुछ अराउंड 50 डेज़ बचे हैं, जिनमें से उससे ज़्यादा मेरे पास चैप्टर हैं जितने मेरे पास दिन नहीं बचे। तो फिर मेरे को एकदम से होश आया कि नहीं नहीं, अभी तो मार्च भी है बीच में, और अभी कैसे हार मान सकते हैं, अब भी जोश है। तो ठीक है, तो अगर टेक्निकली हम देखें अभी आज अगर 7th है, तो फिर फैब में हमारे पास 28 डेज़ का है पूरा महीना, तो हमारे पास अभी बचे हैं 21 डेज़ अपने फैब में। और मार्च होता है अपना 31 डेज़ का, और जो अपनी अप्रैल है वो है अपनी 30 डेज़ की, ठीक है। तो हमारे पास इन टोटल हैं करीबन करीबन 82 डेज़, राइट। सो अगर तुम्हें सेफ़र साइड पर रहना है, मतलब जो मैं अपना बता रही हूँ ये, तो मेरा क्या प्लान है, इन जो 30 डेज़ हैं मैं इसको टेस्ट और फिर उसके बाद रिवीजन मैं रखूँ इसको, और ये जो है इसमें मैं पूरी अपनी प्रेप कर लूँ। हाँ प्रेप, देख रहे हो, प्रेप करेंगी ये महारानी। प्रेप कर लूँ, प्रिपरेशन कर लूँ मतलब। तो अगर हमें किसी कोई जंग लड़नी होती है तो पहले हमारे पास हथियार होने चाहिए। हथियार तो इकट्ठे कर लिए भाई पहले ही, ठीक है। देखो, तो फिर मैंने क्या किया था, बहुत पहले बना दिया था मैंने ये, और एक भी टिक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मैं 110% श्योर ना हो जाऊँ किसी चीज़ के बारे में, टिक नहीं करूँगी मैं। एक भी टिक नहीं हो रखा है इसमें, एकदम ताज़ी है, ताज़ी फ्रेश है, एकदम फ्रेश। एक तो मैंने ये लिख रखे हैं, ठीक है। और फिर आज आज सुबह जाके मैंने सबसे पहला काम क्या किया है, प्रिंट आउट निकलवाया सिलेबस। देख रहे हो, फरवरी में याद आ रही है मुझे सिलेबस निकाल लूँ, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम किस चीज़ के लिए युद्ध पे चल रहे हो, तो तुम कैसे युद्ध करोगे, इसीलिए मैंने ये निकलवा लिया। और इसमें भी मेरे से गलती हो गई कि 12th का निकलाएंगे अपना बायो का, बाकी सब तो हो गया, ठीक है। तो मेरे पास अब सब अपने जो वो होने चाहिए मेरे पास सब रेडी है। अब मैं तुम्हारा बताती हूँ मेरी प्लानिंग। तो मैं चतुर बनती हूँ बहुत, और मैंने कल रात को, क्योंकि मुझे वो एकदम वो हो गया था ना कि देखो ये कल ही किया है मैंने रात को, क्योंकि मेरे को भयंकर ही हो गया था सपना, सब उस थॉट प्रोसेस की वजह से। तो जैसे कि मैं क्या करूँ कि मैं यकीन से पढ़ रही, मतलब मैं PW से पढ़ रही, तो उसमें सैटरडे संडे का टेस्ट है 3.2 में और एक 100 वाले मिशन वाले में, ठीक है। तो ये मैंने भयंकर ही कुछ तो फिजियोलॉजी मार दी है। देखो आज जो है मैं एनिमल किंगडम कर लूँ, प्लांट किंगडम कर लूँ, एनाटॉमी कर लूँ, फ्रॉग और कॉकरोच कर लूँ, तो जिससे कि मेरा जो यूनिट है, मैं तुम्हें अपनी यूनिट बताऊँ, लिविंग वर्ल्ड आता है मुझे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मुझे आता है, मॉर्फोलॉजी मुझे आती है। इसमें से मेरी फैमिलीज़ में गलती होती है, वैसे मेरी कोई गलती नहीं होती इसमें मुझे टिश्यू वाला पार्ट आता है, फ्रॉग और कॉकरोच में थोड़ा वो हो जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि सैटरडे को अगर आई डू एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, तो फिर मेरी ये पूरी यूनिट हो जाएगी, एंड अनाटमी कर दूँ और इसमें फ्रॉग और कॉकरोच कर दूँ, तो मेरी पूरी ये दोनों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब है ना। तो मैंने ये सोचा कि आज मैं ये कर दूँगी। तो अभी तुमने देखा क्या, अनाटमी पढ़ रही थी मैं, और मेरे नोट्स भी, मतलब मुझे ऐसी आदत सी है ये बनाने की, जैसे मैंने इसके भी बनाए थे मॉर्फो के, ये पूरे, मतलब मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा, एंड यहाँ से फिर मैंने नोट से किया था। हाँ, ये फिर मैंने सर के नोट से, यहाँ तक सर के नोट से लिखा था, और ये बाकी सारा मैंने बुक पढ़ के खुद ही बनाया था, एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट। मुझे पता है इसमें मैंने सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं, सब कुछ लिख दिया मैंने इसमें, जो भी हमारी NCERT में था। तो वही मैं कर रही थी अभी अनाटमी का, राइट। तो फिर जैसे ही ये हो जाएंगी, आज अगर मेरी ये हो जाती है तो मेरी फुल 2 यूनिट कवर हो जाएंगी। उसके बाद संडे के लिए मैंने रखा है ह्यूमन फिजियो। जितना मुझे पता है सबको ह्यूमन फिजियोलॉजी पसंद ही होती है, मतलब कोई ऐसा नहीं बोलता कि ओ भाई छी थू क्या चैप्टर है इसमें, नहीं भाई बढ़िया ही है ये, ठीक है। बाकी ये है, ये मैं शब्द नहीं यूज़ करना चाहूँगी इनके खिलाफ, पर ये लिटरली बेकार ही हैं, ठीक है। ये वाले तो अपने प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं, कुछ कुछ हाँ तुम्हें तंग कर सकते हैं, बट इसमें तुम अपना दिमाग लगा के, वो टेक्निक्स लगा के इनको कवर कर सकते हो, बात इतनी है, मतलब ये हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। और मेरे इतने वीक हैं भी नहीं, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो जिसमें मेरी गलतियाँ होती हैं, जब मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता आता है, पर मेरी उसमें गड़बड़ें होती हैं। तो इस वजह से मैंने इस पूरी यूनिट को एक साथ कर दिया फॉर संडे, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये वाला पार्ट ह्यूमन फिजियो वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने मंडे के लिए क्या रखा है, तुम्हें दिख भी रहा है, देखो देखो मंडे के लिए क्या रखा है फिर मैंने, सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड डिवीजन। क्योंकि अब मैं बताती हूँ, बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब भगवान भी उतर के आ जाए तो भी ना पढ़ूँ मैं, पर मजबूरी ये है कि इसमें से बहुत मार्क्सों का आ जाता है ना। तो सेल इज़ ईजी चैप्टर, सेल साइकिल अच्छा है पर मुझे नहीं पसंद है, बहुत लोगों को पसंद आ जाता है पर मुझे
पर्सनली बोलूँ तो मुझे नहीं पसंद है ये, मुझे बड़ा बेकार लगता है ये चैप्टर, इसमें वो आथू वाली बात है, ठीक है। तो ये ईजिली हो जाता है मेरे से, और ये छोटा चैप्टर है, तो फिर इन दोनों के साथ ये वाला हम कवर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने मंडे में ये रखा, और मंडे में ये हो जाता है मेरा। तो मेरा जो फोटोसिंथेसिस है वो आधा हो गया है, ठीक है, तो मैं उसको कवर कर सकती हूँ, क्योंकि पीछे का रह गया बस, उसमें भी उसका लास्ट पार्ट तो ईजी है अपना फोटोसिंथेसिस में, वो बीच वाला पार्ट है ना थोड़ा, उसमें मेरे को दिक्कत होती है। तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, रेस्पिरेशन और वो हो जाएगा, तो ट्यूसडे तक मेरी पूरी 11th की बायो हो जाएगी, राइट। अब बात करते हैं हम 12th की बायो की। मैं नाम क्यों दिखाऊँ तुम्हें अपना, कौन हो तुम? नहीं दिखाऊंगी भाई, नहीं दिखाऊंगी। देखो अब आते हैं हम 12th की बायो में। 12th की बायो अच्छी है, सबको पसंद होती है, हाँ होती है यार, ठीक ही है, इसमें चैप्टर्स भी कम है ना। तो मेरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ भाई क्या चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बढ़िया है भाई, सबसे छोटा चैप्टर, सबसे प्यारा चैप्टर, सबसे इजीली लर्न होने वाला। ये मेरा पूरा हो रखा है, एक और बार कर लिया था मैंने परसों, क्वेश्चन वोश्चन लगा लिए थे मतलब, तो ये हो ही रखा है। ये मेरा आगे का हो गया, पीछे का हो गया, बीच का रह गया, ये अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें मैंने आगे के 2 पेज कर लिए हैं। आधा अधूरा छोड़ रही हूँ भाई, क्या बेकार हालत है मेरी। तो फिर ये तीनों अगर मैं सोच रही थी कि हम यूनिट वाइज कर लें, पर ये जो चैप्टर आ जाता है ना, ये नहीं करने दे सकते मुझे यूनिट वाइज, क्योंकि बहुत बड़े चैप्टर हैं यार, मतलब तुम्हें कितना भी गूदा हो तुम नहीं कर सकते इनको एक दिन में। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो भाई नहीं हो सकता यार एक दिन में। हाँ मैं तो नमन है उन लोगों को जो एक दिन में कर देते हैं इसको, मेरी तो वो रीडिंग करते ही हालत ख़राब हो जाती है, पर एक बार तो करनी है। तो फिर मेरा प्लान है लाइक इसको मैं कर लूँ वेडनेसडे को, और फिर थर्सडे में मैं करूँ, या फिर मैं इसके साथ इसका भी कर सकती हूँ, पता है, आधा ये मैं कर लूँ, तो ये 3 हो गए एंड इसका आधा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे ये पूरा हो जाएगा, एक इनमें से कर लो और एक इनमें से कर लो, ऐसे होके करके मतलब थोड़ा से मिलावट करके मैं सोच रही हूँ कि मैं लास्ट सैटरडे टू संडे मेरा ये पूरी बायो हो जाए, लाइक 11th और 12th की, एंड हो सकती है यार, मैं बोलूँ तो हो सकती है भाई, पॉसिबल तो सब है, जिससे कि मैं इस पूरे पे टिक मार दूँ। मुझे टिक लगानी है इस पर। लेक्चर्स तो मैं कुछ नहीं ले रही भाई, लेक्चर कौन लेता है भाई, मतलब लेते हैं भाई, लेना ठीक है, जो टॉपिक नहीं है पर उसी के लेना, तुम बैठ के पूरे चैप्टर के मत लेने लगना, नहीं वो तो बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है भाई बायो में तो लिटरली। और ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हें कुछ ना आता हो बायो में होता है भाई, कुछ ना कुछ तो आता ही होता है तुम्हें। तो एक बार तुम चैप्टर रीड कर लोगे ना, और मैं तो बोल रही हूँ पहले एक बार हल्की सी रीडिंग मार लो, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें कुछ नहीं आता, एक बार रीडिंग मार लो, फिर क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद में तुम्हें आइडिया लग जाता है कि ओ मुझे ये नहीं आता है, फिर तुम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो रीडिंग करते टाइम। जो बायोमोलिक्यूल ये जो है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, भाई ऐसा उंगलियों पे है मेरे चैप्टर, मैंने इसके इतने क्वेश्चंस लगाए हैं, बार बार क्वेश्चन लगाया फिर पढ़ा, फिर क्वेश्चन लगाया फिर पढ़ा, तो अब तो मुझे ये चैप्टर का ये है कि कोई भी क्वेश्चन दे दो भाई आंसर है, क्योंकि मैंने 3-4 बार पढ़ दिया वो देखे। तो इसी वजह से पहले तुम ये कर लो, पहले क्वेश्चन लगाओ, फिर देखो उसमें कौन से टॉपिक तुम्हारे वीक हैं, और फिर तुम ये कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके ये दोनों तो अपने फ्री हो जाएंगे 15 तक। अब बचता है हमारे पास 15 से लाइक 16 से 28 और 1 से 31, मतलब मार्च का 1 से 31, जिसमें से हम बफर डेज रखें कुछ, मतलब कुछ काम आ जाए, तो उसके लिए अगर हम 10 दिन निकाल दें तो हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं, लाइक 14 + 20 मान लो, 14 + 20 हो जाता है 34 में तुम्हें करनी है पूरी केमिस्ट्री और पूरी फिजिक्स, ठीक है। तुम जानो भाई इसका, तो मुझे खुद नहीं पता, मेरी तो खुद नहीं हो रही। एक बार को मेरी केमिस्ट्री हो भी जाए यार, फिजिक्स से मुझे इतना डर लगने लगा, मेरी फेवरेट थी पता है, जब मैं 11th में मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी, पर अब नहीं पसंद, क्योंकि गजनी हूँ मैं, बहुत जल्दी मेरी मेमोरी लॉस होती है। तो इसका अगले मैं बताऊंगी, अब बायो का इतना ही हो सकता है। बायो का तुम भी देख लो भाई, कर दो संडे तक, आज सैटरडे है, सैटरडे से संडे भाई बहुत दिन है, और इतना तो हो नहीं तुम एकदम ही फुद्दू होंगे, फुद्दू तो कोई नहीं होगा भाई, और हो भी तो कोई नहीं, 10 दिन ले लो, एक तो करो 360 में से 360 तो ला दो, पास तो हो जाओ, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री करेंगे, साथ में कर लेते हैं इनको शफल करके। ओके सो ये था बायो की कहानी मेरी ज़ुबानी। सो I will meet you guys in the next one. तब तक के लिए thanks for watching guys. Like, share and subscribe. और अगर तुम्हारे कुछ थॉट्स हों, आइडियाज़ हों, जो तुम कर रहे हो, मतलब जो तुम अपनी प्रिपरेशन में कर रहे हो यार, दूसरों को भी भला करो, कमेंट करके जाया करो क्या क्या कर रहे हो भाई, मुझे भी आइडिया दे दिया करो, ठीक है। ओके बेस्ट ऑफ लक गाइस।